सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं। 10 बजे रात को लाइव पर आपसे जुड़ते हैं, आप लोगों की फ्री कुंडली एनालाइजेशन करते हैं। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो रात को 10 बजे जरूर मिलिए फ्री कुंडली विश्लेषण में। कहाँ पर मिलना है? फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मंगल का राशि परिवर्तन जो हो रहा है। मंगल देव जो है वो वृषभ राशि में जा रहे हैं। वृषभ राशि जो है वो कौन सी राशि है? वो पृथ्वी तत्व की राशि है और मंगल जो है वो अग्नि तत्व है। तो जब अग्नि और पृथ्वी पर जो है अग्नि तत्व का और पृथ्वी तत्व के दोनों ही मित्र हैं ये, तो जब मित्रता होती है तो बड़ा मजा आता है। और वृषभ राशि जो है वो किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। और शुक्र और मंगल मिलकर बनाते हैं माँ लक्ष्मी योग। तो यानी किस किस की जिंदगी में कौन कौन सी खुशियां आने वाली हैं, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि मंगल का जो राशि परिवर्तन होता है ये 45 दिनों तक का होता है। और मंगल देव जो है रात को 9:32 पर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जा रहे हैं और मंगल का अंगारक योग जो है वो खत्म हो रहा है। अंगारक योग में क्या होता है कि जब मंगल और राहु, वैसे तो देखिए राहु जो है कंट्रोल हो जाता है मंगल से, लेकिन हमारी खुशियों पर ग्रहण तो लग ही जाता है ना। तो ये अंगारक योग भी जो है वो खत्म होगा और सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? वृषभ राशि वालों को ही मिलने वाला है। क्योंकि मंगल जो है जो हम इस पे चर्चा करेंगे, सारी 12 की 12 राशियों को आपको बताऊंगी किन राशि वालों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, किनको थोड़ा सा नुकसान होने वाला है, कौन सी राशि इस महीने जो है पूरी पावर में रहेगी। तो सबसे पहली राशि जो इस महीने पूरे पावर में कॉन्फिडेंस में रहने वाली है वो है वृषभ राशि। क्योंकि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है आपको आने वाला है, आपके सभी काम जो है वो बनने वाले हैं। तो मेष राशि से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो मेष राशि से अगर मैं बात करूं तो मेष राशि वालों के धन भाव से मंगल का गोचर होगा और ये गोचर जो है आपके धन को बढ़ाएगा, आपके इनकम के रास्ते आपके बढ़ेंगे, आपकी इनकम जनरेट होगी, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग्स जो है वो करनी आ जाएंगी और आपकी अच्छी तरीके से आपका जो कुटुंब के अंदर कोई मांगलिक कार्य भी आपका हो सकता है और पैसे आने के आपके योग बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है मंगल आपका लगन का लॉर्ड होता है। जब भी लग्नेश दूसरे भाव में जाता है तो वो लगन की वृद्धि करता है, तो शारीरिक वृद्धि भी आपकी होगी। आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो रहेंगे और कोई कहीं से गड़ा हुआ धन भी आपको जो है वो मिल सकता है। तो क्या करना है? आपने हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को एक बीड़ा यानी कि पान का बीड़ा वो चढ़ा कर आना है, या फिर आपने जो है बंदरों को गुड़ चना खिलाना है, या पीले मीठे चावल बनाकर आपने जो है हनुमान जी को भोग लगाने हैं। उसमें केसर और चीनी जरूर मिली होनी चाहिए। दूसरा राशि जिपे जो हम बात करें, ये कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लगन से देखें कि राशि से देखें। तो सबसे पहले तो आपको अगर लगन पता है तो लगन से ही देखना है, राशि को छोड़ दीजिए, लगन से आपको देखना है। अगर लगन नहीं पता है तो आप राशि से देखिए। तो कई बार मैं राशि और लगन बोल देती हूँ, तो फर्स्टली आपको लगन से ही देखना है। वृषभ लगन वालों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ने वाला है। विदेशों से पैसा आपके पास आ सकता है, विदेश की यात्रा हो सकती है आपकी, और आपके जो है स्पाउस के साथ में आपके ऊपर स्पाउस के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है। आपका स्पाउस जो है वो आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से, आपके जो पीछे लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो आपके हटने वाले हैं और कोई पार्टनरशिप की न्यू डील्स आपके साथ में हो सकती हैं। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। थोड़ा सा मन थोड़ा सा उदास रह सकता है, थोड़ा माता का ध्यान रखें इस महीने में। तो अगर आप हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज करते रहते हैं, लेकिन गुस्सा आपको ज्यादा इस महीने में नहीं करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। और आपको उपाय क्या करना है? आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपने हनुमान चालीसा जो है वो पढ़ना है। और कभी कभी आप जो है गुड़ और चना बंदरों को खिला दें और हनुमान जी को वर्क चढ़ा दें, तो बहुत ही सोने पे सुहागा होगा। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की, मिथुन लगन वालों की। तो मिथुन लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपके 12वें भाव से होगा, खर्चे आपके बढ़ने वाले, खुलकर खर्चा आपका होगा, जमकर खर्चा होगा। तो खर्चों पर आप थोड़ी सी पैसों की मैनेजमेंट बनाकर चलेगा कि मुझे इस महीना इतना ही पैसा खर्च करना है, उसी प्रकार चलेगा। नहीं तो ताबड़तोड़ खर्चे आपके होने वाले हैं। विदेश यात्रा आपकी होने वाली है, लाभ आपका बाहर जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है,
लेकिन आपके रोग ऋण शत्रुओं से भी आपको निजात मिलेगी। कोई अपना लोन आप जो है इस महीने चुका सकते हैं। और पैसा देखिए आपके पास ना जाना है तो अच्छा है कि आप बिल्स भर दीजिए, लोन्स भर दीजिए। पैसा अगर पड़ा हुआ है आपके पास फिर तो ये काम कर दीजिए, निपटा दीजिए, तभी आपका जो है ये अननेसेसरी खर्चे जो है वो फिर घटेंगे। तो क्योंकि ग्रह को पता होगा कि आपने खर्चा कर दिया है तो ग्रह जो है वो शांत हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसके लिए आपने थोड़े से बताशे लेने हैं और थोड़े से बताशे हनुमान जी को जो है चढ़ाकर आने हैं। 2 बताशे ले लीजिए सिर्फ, और हनुमान जी को 200 ग्राम 2 बताशे जैसा भी आपको लगे उतने ही लीजिए और हनुमान जी को चढ़ाकर आइए। आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो मंगल आपके कर्म स्थान के लॉर्ड होते हैं। मंगल आपके पंचम भाव का स्वामी होता है और उसका लाभ भाव में आना बहुत ही बढ़िया। प्यार मोहब्बत की जो बातें अभी चल रही थी वो कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था, पढ़ाई आप करे जा रहे थे लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो ये महीना आपको लाभ दिलाने वाला है। ये महीना आपका बहुत बढ़िया है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके सारे काम बनेंगे। और 10 अगस्त के बाद आपकी लॉटरी लग सकती है। कुछ आपको शेयर मार्केट में फायदा भी हो सकता है, कुछ आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसमें आपको लाभ आपको जो है वो मिल सकता है। प्यार मोहब्बत में भी आपका सक्सेसफुल हो सकता है। और जो है साथ ही साथ में कुछ नौकरी जो आप कर रहे थे उसमें आपको कुछ अप्रेजल वगैरह जो नहीं मिल रहा था या प्रमोशन ड्यू थी तो वो आपकी इस महीने प्रमोशन जो है वो हो सकती है। तो ये महीना आपके लिए बेहद बेहद खास है। करना क्या है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें आप खीर खिलाइए या फिर आप जो है हनुमान मंदिर में जाकर अंधों को खाना खिलाएं तो आपको बहुत लाभ जो है वो मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं सिंह लगन वालों की। तो सिंह लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो कर्म स्थान से होगा मंगल का गोचर। तो अगर हम देखें तो आपका जो वर्क प्लेस पे आपकी जो है बहुत आपकी पूछ होने वाली है। वर्क प्लेस पे आपकी एडमायरेशन जो है वो होने वाली है। आपको जो आपके बॉस से आपको बड़ा रिस्पेक्ट, बड़ा प्यार आपको मिलने वाला है। जो आप सोच रहे थे कि बहुत समय से मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही, मेरी कोई नाम इज्जत प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, तो वो सब होने वाली है। आपके अंदर एनर्जी आने वाली है और काम करने की। और आप ये सारे काम जो दूसरों का काम जो अपने सर पर लेकर आप उस कामों को पूरा करेंगे और आपकी अप्रिसिएशन भी मुझे होती हुई नजर आ रही है। तो आपकी किस्मत का स्वामी का कर्म स्थान में जाना, यानी कि किस्मत में जो भी चीजें हैं आपकी अब वो एग्जीक्यूट होने वाली हैं। और साथ ही साथ आपके जो घर का स्वामी है उसका कर्म स्थान पे जाना, यानी मन के स्वामी का कर्म स्थान पे जाना, तो आपका मन जो है आप काम में ही लगने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चींटियों को आपने जो है आटा और शक्कर मिला हुआ आटा जो है वो खिलाना है। चलिए बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन की किस्मत को जगाने आ रहे हैं मंगल, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। पराक्रम भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठकर पराक्रम को देखना ये अपने आप में राजयोग है। तो किस्मत से जो भी चीजें आपकी यात्राएं होंगी, आपको कोई फॉरेन की कोई चीजें डील्स आपकी अटकी हुई हैं, कोई वीजा अटका हुआ है, कोई बाहर पढ़ने जाना था या कोई काम करने के लिए जाना था, आप नहीं जा पा रहे थे, तो वो सारी चीजें आपकी अच्छी हो सकती हैं। विदेश में जाकर आपकी सेटलमेंट हो सकती है, छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं। आपका धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, आप कहीं धर्म कर्म के काम करने के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, तो मांगलिक कार्य भी होंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपने क्या करना है, हनुमान मंदिर में जाकर आपने चोला चढ़ाना है। चलिए, और अपनी कुल देवी या कुल देवता का आशीर्वाद आपको जरूर इस महीने ही लेना है। चलिए बात कर लेते हैं तुला लगन वालों के लिए। तो तुला लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल का गोचर आपके 8वें भाव से होगा। तो 8वां भाव क्या होता है, हमारा मृत्यु का भाव होता है। 8वां भाव हमारे यहाँ जो होता है वो हमारा हेल्थ को दर्शाता है, आपकी आयु को दर्शाता है। तो 8वें भाव में क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में आ रहा है, थोड़ा आपके स्पाउस की हेल्थ जो है वो खराब ना हो। आपकी खुद की खून की कमी हो सकती है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। धन भाव के स्वामी का धन, लेकिन आपके पास पैसा आता रहेगा, इस चीज की तो गारंटी है कि पैसा आपके पास आता रहेगा। मन थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है, कोई चोट एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, चोट एक्सीडेंट हो जाए लेकिन आपको चोट न लगे, इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन सावधानी आपको पूरी एहतियात बरतनी है। तो जो मीठे मीठे बंस होते हैं जिसके ऊपर जो स्ट्रॉबेरीज लगी होती है, जो हम खाते थे पहले बचपन में, बंस होते हैं मीठे वाले, वो आप कौओं को और पक्षियों को खिलाइए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए
वृश्चिक लगन वालों की बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक लगन में छठे भाव का स्वामी और आपके लगन का लॉर्ड होता है मंगल, और आपके सप्तम भाव में बैठेगा। तो आपका प्यार मोहब्बत कन्वर्टेड इनटू शादी। यहाँ पर आपका जो प्रेमी है वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, या प्रेमिका आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकती है, वो मान सकती है। आपकी पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है, आपकी डेली इनकम जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन गुस्सा थोड़ा सा आपको आएगा, लेकिन फिर भी आपका अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जोश, आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध भी आ सकता है, लेकिन वो सब जोश, उन सब चीजों को पॉजिटिव में लेके जाएं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। करना क्या है, आपने जो बंदर होते हैं, बंदर, उनको थोड़ा सा चना गुड़ खिलाइए, इससे आपको बहुत बढ़िया रहेगा। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपने जो है सुंदरकांड का पाठ जो है एक बार मंगलवार वाले दिन पढ़ कर आइए, और अपने घर के साउथ में आप रेड कलर की कैंडल जलाइए। चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों की। तो धनु लगन वालों का थोड़ा सा समय जो है मुझे थोड़ा सा खराब लग रहा है, क्योंकि आपकी खुशियों पे आपकी नजर लग रही है। खुशियों पे आपने कोई गाड़ी ले ली तो गाड़ी पे नजर लग जाएगी, कोई मकान लिया तो मकान पे नजर लग जाएगी, लेकिन आपका लोग बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी नजर दोष के योग जो है आपकी पत्रिका में पूरे 45 दिन तक ये बने रहेंगे। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। लोगों को ज्यादा पार्टी वार्टी मत कीजिएगा इस महीने, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, अपने हीमोग्लोबिन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल हमारा रक्त का कारक भी होता है, हमारी नसों में दर्द करवा देता है, हमारे नसों, धमनियों में, हार्ट में, वो सब चीजों में प्रॉब्लम दे देता है, बीपी को हाई अप कर देता है, शूट अप कर देता है। तो इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा बचकर रहना है। करना क्या है, आपने समोसे जो है वो गरीबों को बांटने हैं, जितना मन करे बांटिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार बांटिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर लगन वालों की। तो मकर लगन वाले थोड़े से पिछले महीने से परेशान चल रहे थे, उनका प्यार मोहब्बत जो है वो खराब हो रही थी, घर में चिड़चिड़ापन रह रहा था, कलेश का माहौल चल रहा था, मन किसी काम में लग नहीं रहा था, प्यार मोहब्बत में धोखा, बॉयफ्रेंड से धोखा मिल गया, बॉयफ्रेंड ने चीट कर दिया, गर्लफ्रेंड ने चीट कर दिया, इस प्रकार की सिचुएशन जो आपके साथ में चल रही थी, थोड़ा सा आपके लिए शुभ समाचार है, क्योंकि अब जो है आपकी पब्लिक डीलिंग बढ़ेगी, आपके खोया हुआ प्यार आपका वापस आ सकता है, आपके जो है काम काज के रास्ते आपके खुल सकते हैं। मेहनत करने में आप मेहनती तो आप हैं ही मकर लगन वाले, लेकिन मेहनत जो है आपकी रंग भी लेकर आएगी और आपके सभी काम बनेंगे। और जो दोष आपके ऊपर चल रहे थे, जो दोष समझ लीजिए जैसे लोगों की नजरें लगी हुई थी, लोगों की जो है टोक आपके ऊपर लगी थी, वो इस महीने में 10 अगस्त के बाद सब खत्म होने वाली है। तो टोका टोकी जो है खत्म हो जाएगी, तो आपके नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आपके सारे नए प्रपोजल आपके जीवन में आएंगे। मकर लगन वालों को क्या करना है, आपने मकर लगन वालों को थोड़ा सा अपने सराने लोटे में जल रखना है और उसे नीम के पेड़ पर जाकर डालकर आना है। ऐसा मंगलवार के मंगलवार 4 मंगलवार कर लीजिए, बहुत है, इनफ है। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मन परेशान रहेगा, मन उचाट रहेगा, मन जो है किसी काम में मन नहीं करेगा, मन करेगा घर से बाहर जाऊं, घर से बाहर जाऊं, घर से बाहर जाऊं, इस प्रकार से मन में बोझ सा लगेगा। माता की तबीयत खराब हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कर्म स्थान में आप जो है जोश पूरा दिखाएंगे। घर में चाहे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, लेकिन वहां पर आपकी प्रमोशन हो रही होगी, तो ये सब चीजें आपके साथ में अच्छी होंगी। बॉस आपको अप्रिशिएट करेगा, बॉस पे भी आपका जो है रौब पूरा रहेगा और बॉस आपकी बात को मानेगा भी और आप लाभ भी जो है वो कमाएंगे, क्योंकि आप एनर्जेटिक तो बहुत हैं, एनर्जेटिक तो बहुत हैं और एनर्जेटिक होने भी वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा घर से दूर रहें, घर से मतलब दूर इन द सेंस कि जैसे कलेश का माहौल हो तो वहां से उठ जाए, बाहर चले जाए, थोड़ी देर बाहर घूम के आ जाए, फिर आ जाए घर में। इस प्रकार से आपने लड़ाई झगड़े जो है घर में अवॉइड करने हैं। कुंभ लगन वालों को उपाय क्या करना है, आपने जो है रेवड़ियां होती हैं, गुड़ की रेवड़ियां होती हैं, वो किसी को दे दीजिए, बताशे होते हैं, किसी को दे दीजिए या मंदिर में रखकर आ जाइए, जैसे भी आपको ठीक लगे। या सबसे सेफ उपाय है कि आप जो है नीम के पेड़ को सींचने लग जाइए, नीम के पेड़ पे सींचने लग जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मीन लगन वालों की। मीन लगन वालों की तो पराक्रम भाव से होगा मंगल का गोचर, धन का स्वामी पराक्रम में, यानी कि आप जवान से पैसा कमाएंगे, आपके लाभ होगा आपको, और साथ ही साथ जो है किस्मत का स्वामी का किस्मत को देखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। किस्मत का स्वामी अगर किस्मत दूसरे सामने से सप्तम दृष्टि से किस्मत को देख ले और साथ में कर्म को भी देख ले, तो नई नौकरी, नई अपॉर्चुनिटी, नई किस्मत में कोई जो भी चीजें ब्लॉकेज आ रही थी, हिंड्रेंस हो रहा था, वो सब चीजें आपकी अब ठीक होने वाली हैं। तो ये था मेष से लेकर मीन तक का हाल। और कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कीजिएगा। 5 मिनट टिप्स भी हमारा चैनल, उस पर भी आप हमें फॉलो कीजिएगा, और जोश मौज और टकाटक उस पर भी हमें फॉलो कीजिएगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।